जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों पहले चाइना से एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी जिसमें कि एक मस्जिद को गिराए जाने की बात चल रही थी। जाहिर सी बात है, इसके बाद वहाँ के स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष देखा गया चाइना के। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि भारत के हर एक छोटे छोटे मुद्दे पर जो ये ओआईसी ये हर बात में टांग अड़ाता रहता है, वो चाइना के किसी भी मुद्दे पर और खासतौर पर इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहा। मस्जिदों को गिराए जाने की बात कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, इन लोगों के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी अरब देश कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर चाइना में ऐसा क्या माजरा चल रहा है जो कि वहां पर वाकई में इस तरह से धर्मों पर के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दरअसल चीन के यूनान प्रांत के नागू में 14वीं सदी की एक मस्जिद के गुंबद और मीनारों को गिराने की कोशिश के खिलाफ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में एक भारी झड़प देखने के लिए मिली। अधिकारियों ने नजिया यिंग मस्जिद के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने की कोशिश करी, जिसके जवाब में शनिवार को अशांति फैल गई। साल 2020 में एक अदालत ने फैसला सुनाया था कि मस्जिद में हाल ही में एक गुम्बददार छत और मीनार जोड़ना अवैध था और उसे हटाया जाना चाहिए। इस फैसले के बाद पिछले हफ्ते मस्जिद के ऊपरी हिस्से को तोड़ने का काम शुरू हुआ तो नागू में स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। आपत्ति जताने वाले ये सभी लोग मुस्लिम अल्पसंख्यक हुई जाति समूह के हैं। बता दें कि नाजिंग मस्जिद का निर्माण बीते कुछ सालों में हुआ है। इस दौरान नई मीनारें और गुंबद बनाए गए हैं। चीन में मस्जिदों का तोड़ना कोई नई बात नहीं। चीन ने लगातार शिनजियांग में मस्जिदों और कई मशहूर तीर्थ स्थलों को या तो बंद कर दिया है या पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इन स्थलों को बंद करने और मिटाने के पीछे चीन का व्यापक अभियान है। इस अभियान का मकसद उइगर, कजाकों और अन्य मध्य एशियाई जातीय समूह के सदस्यों को कम्युनिस्ट पार्टी के वफादार अनुयायियों में बदलना है। कैनबरा के एक शोध समूह ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के बाद से शिनजियांग में लगभग 8,500 मस्जिदों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मस्जिदों की यह तोड़फोड़ माओ त्से-यूंग के शासनकाल में 1966 में शुरू हुई थी। दूसरी तरफ चीन की सरकार धार्मिक स्थलों को व्यापक रूप से गिराए जाने की खबरों को पूरी तरह से खारिज करती आई। चीनी सरकार का कहना है कि वह मस्जिदों की सुरक्षा और मरम्मत को पूरा महत्व देती। चीनी अधिकारियों ने ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट पर चीन को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। चीन का यह कहना है कि यह संस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय पोषण से चलती और पक्षपात करती है। संस्था इस दावे को खारिज करता है। उसका कहना है कि शोध उसके फंडर्स से पूरी तरह से स्वतंत्र है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने शिनजियांग के भीतर आवाजाही पर कड़े नियंत्रण लगा रखे। चीन के शिनजियांग में इमाम आसिम दरगाह एक बड़ी दरगाह थी। 2015 तक यहाँ पर उइगर मुअज्जिन नमाज पढ़ते थे। 2020 तक इस मस्जिद को तोड़ दिया गया। पिछले साल काशगार की इस मस्जिद को एक बार में बदल दिया गया था। पिछले साल काशगार की एक और मस्जिद को दुकान में बदल दिया गया था। इसी तरह नानयुआन स्ट्रीट मस्जिद को 2018 में तोड़ा गया था। ओल्डम मज़ार को 2019 में तोड़ा गया। थिंक टैंक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक शिनजियांग में 24,000 से ज़्यादा मस्जिदें थीं और अब वहाँ पर महज 3,000 बची हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 के बाद से 30% मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया है और 30% किसी न किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इनमें से कई मस्जिदों को गुंबद और मीनार को खासतौर से हटाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिदों के टूटने के बाद कई खाली जगह अभी भी खंडहर बनी हुई। कुछ को सड़कों और कार पार्कों में बदल दिया गया है या खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शिनजियांग में हजारों मस्जिदों को केवल 3 सालों के अंदर क्षतिग्रस्त या फिर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। चीन ने शिनजियांग प्रांत में 2018 में हलाल उत्पादों के खिलाफ एक अभियान भी शुरू किया था। अधिकारियों का कहना था कि शिनजियांग प्रांत से लोगों की शिक्षित करने के लिए कैंप खोल रहे हैं। वो वहाँ के मुसलमानों की विचारधारा को बदलने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार शिनजियांग की राजधानी उरमुची में अधिकारियों का कहना था कि हलाल से धार्मिक और सेक्युलर जिंदगी के बीच फासला धूमिल हो रहा है, इसलिए वो हलाल चीज़ों के इस्तेमाल में कमी लाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अगस्त 2018 में संयुक्त राष्ट्र की कमेटी को बताया गया था कि शिनजियांग में 10 लाख मुसलमानों को हिरासत में रखा गया है, जहां उन्हें दोबारा शिक्षा दी जा रही है। हालांकि चीन इन सभी खबरों को सिरे से नकारता रहा है। बता दें कि शिनजियांग में मीडिया पर पाबंदी। साल 2021 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धर्म के चीनीकरण का नारा दिया, यानी कि सभी धार्मिक आस्थाओं को चीनी संस्कृति और समाज के रंग में ढाला जाए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी समाज और राजनीति पर नजर रखने वाले लोग कहते हैं कि चीन ने हाल के सालों में धार्मिक समूहों की गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ाया है। चीन एक नास्तिक देश है। धर्म पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी सिद्धांतों को मानती। अब लोग इस मामले पर सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर चीन में 5 धर्मों को कानूनी रूप से मान्यता जो दी गई है वो कौन से?
देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी चीन में 5 धर्मों को कानूनी रूप से तभी संचालित करने की इजाज़त देता है जब ये धर्म चीन के देशभक्त संघों में शामिल हो जाएं। ये धर्म है बौद्ध धर्म, दाओवाद, इस्लाम, कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म। इन धर्मों के अलावा कई अन्य धर्मों के मानने वाले लोग भी हैं। हान बहुसंख्यक लोगों में बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म के लोग हैं। चीन में लगभग 20% आबादी बौद्ध को मानती है। ईसाई धर्म पिछले 3 या 4 दशकों में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है। इस धर्म को मानने वाले लोगों में हर साल 10% की बढ़ोतरी हुई है। अगर ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों में हर साल 7% की बढ़ोतरी और हो जाए तो 2030 तक एक बड़ा ईसाई देश बन जाएगा। चीन में हान चाइनीज इस्लाम में परिवर्तन हो रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर इस्लाम एक एथनिक समूह माना जाता है। चीन में 10 जातीय अल्पसंख्यकों की आबादी 22 मिलियन से ज़्यादा है। ऐसे में चीनी राष्ट्रवाद धार्मिक विश्वास को कैसे प्रभावित करता है, ये भी एक बात उठती है। तो ऐसे में द डिप्लोमेटिक में छपी एक रिसर्च के रिपोर्ट के मुताबिक चीन के आर्थिक विकास और विश्व राजनीति में बढ़ती ताकत के साथ चीनी राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो राज्य ने राष्ट्रवाद के साथ मिश्रित देशभक्ति को प्रोत्साहित किया है। देशभक्ति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने चर्च, मंदिरों और मस्जिदों को तोड़ना शुरू किया। चीनी सरकार ने कई देशों में कई सौ कन्फ्यूशियस संस्थानों की स्थापना भी करी, वित्त पोषण किया। चीन में कई संस्थान, संघ और कन्फ्यूशियस मंदिर स्थापित किए गए। चीनी सरकार ऐसा करके कट्टरपंथ लोगों को अलग तरीके से टैकल करना चाह रही। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है, जो एक बहुत बड़ा तबका जो यहाँ पर इस समय परेशान हो रहा है चीन में, क्या वो एक बहुत बड़ा सिर उठाएगा? ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।